शासक जी प्यार से बोलो ना बोल रहा है। शासन आज गोवा में जिस उद्देश्य को लेकर हम आए थे कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मरता क्या है और मरता क्या नहीं, भाई श्री जी के उस दिवस पर भाई श्री जी की आज्ञा से, भाई श्री जी की भावना से उनका भी आप गोवा जरूर जाना। कई लोगों को भाई श्री जी ने स्वप्न में कहा और हरीश जी हैं तो अनेक भाई बहनों को कहा। तो अद्भुत ऐसे वचन थे और किसी के ध्यान में कोई आया कहा कोई ऐसे है जिसको कि भाई श्री जी ने कुछ स्वप्न में बोला या मैसेज बोला, ऐसा कोई है? बोलो। नमोनान गुरु जी, नमोनान गुरु माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब भाई श्री ने शरीर छोड़ा था तो उसके 3-4 दिन बाद ही मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन घूम रहा था कि मतलब कि वो क्यों गए। तो बस इतना ही। वो 3-4 दिन बाद स्वप्न में आए थे और उन्होंने बोला था कि बेटा मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं पे हूँ। और आपका जो सेकंड फ्लोर वाला है रूम आपका, उसमें आप बैठे थे, कृष्णा भैया बैठे थे और वो बैठे थे। कहते मैं गुरुजी और कृष्णा के साथ ही हूँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा है मैं गया हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ, मैं हमेशा यहीं रहूँगा। तो इसलिए आप लोग उदास मत हो, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बस इतना ही था गुरुजी। गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। भाई मैं उन दिनों में गुरुदेव मैं मोड़ी में सेवा में गया था, तो 5-6 दिन के बाद भाई श्री जी वहाँ पे आए थे जहाँ पे गौशाला है ना, वहाँ पे वो जैसे लगे होते ना, बांस वगैरह लगे होते, तो वहाँ खड़े थे और मुस्करा रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं था उस टाइम, लेकिन मुस्कुराते हुए मुझे देखे थे। मैं उन दिनों में वहीं सेवा कर रहा था। भाई श्री जी के जन्मदिन का जो समागम था, गुरुजी ने बोला था कि आपको साक्षात वहाँ पे भाई श्री जी दिखाई देंगे। और लिटरली वहाँ पे जब मैं गुरुजी की कृपा से पार करने बैठा तो भाई श्री जी सर पे हाथ रख के गए वहाँ से। गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं बहुत उद्वेलित था। आपके आज्ञा के हिसाब से पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा था काफी समय से। जब से मालूम चला तो सारा पाठ मैं भाई श्री जी के नाम से ही कर रहा था, जो 2-3 घंटे का डेली का होता है। सो उनके जाने के बाद एक प्रश्न था कि हम लोग इसका मतलब क्या है। जब आपने कहा कि कहीं गए नहीं है और इसका, तो ये भाव बार बार प्रश्न आ रहे थे कि इसका मतलब क्या है। जब हमने पाठ किया, इसका कुछ पता कैसे चले कि इसका कुछ मतलब भी है या नहीं है, जबकि हमने पूरे करोड़ लोगों ने जो भी पाठ किया, आपका आशीर्वाद उसके बाद भी, तो ये दिमाग में चल रहा था। लेकिन एक रात सपने में आप और भाई श्री जी एकदम बिल्कुल नॉर्मल, कुछ अलग से मैसेज नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगा कि नॉर्मल जैसे हम लोग मिलते हैं, जहाँ उनका शुरू से स्नेह काफ़ी रहा। मैं जब से जुड़ा हूँ 2007 से, धीरे धीरे करके यहाँ से जुड़ा रहा बॉम्बे समागम से पहली बार। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भाई श्री जी का स्नेह से आपके नज़दीक, गुरु माँ के नज़दीक, उनकी वजह से वो लेके आते थे। शुरू में ही जब बॉम्बे भी आए थे तो आपके पास लेके कृपा, तो उसी तरह का स्नेह हमेशा जो मिलता था। उस रात भी सपने में मैंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो बात कर रहे थे, और आपसे उस दिन आप थोड़ा एक जो डिस्टेंस रहता है, उस दिन वो भी नहीं था। वो काफ़ी नॉर्मल तरीके से आपको भी बात, जो भी आशीर्वाद आपका हमें मिला। सो ये एक उसके बाद का सपने का ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होते हैं हमारे साथ हो रहा है। अभी हम मन की बात नहीं कर रहे, अपने विचारों की बात नहीं कर रहे। जो भगवान ने सबसे पहले ग्रंथ बनाया, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बनती है तो पहले इसका नक्शा बनता है कि ये इसका नक्शा ऐसे ऐसे होगा। तो भगवान ने जब सृष्टि बनाई, दुनिया बनाई, उसमें क्या क्या बनाया, समुद्र, पहले 5 तत्व बनाए, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, फिर सारा प्रारूप बना,
जैसे देवी भागवत में लिखा है, दुर्गा सप्तमी में लिखा है। फिर जब आदमी का जो प्रारूप बना वो जो लिखा हुआ है, तो अभी वेदों में, शास्त्रों में, मैंने सेवादारों को बोला कि आदिकाल से वेदों में क्या लिखा है वो नेट पे निकालो। तो सेवादारों ने नेट पे निकाला, तो मेरे मोबाइल पे, वो छोटा मोबाइल है, तो अरुण जी के मोबाइल पे मैंने भेजा। तो अरुण जी पहले पढ़ के सुनाएंगे, आप उसको सुन। आत्मा और परमात्मा क्या है? वेदों का वाक्य है कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा के विषय को समझाते हुए वेद में 4 महावाक्यों का वर्णन है जो इस प्रकार है। पहला वाक्य है यजुर्वेद का, अहम ब्रह्मास्मि, शब्दार्थ है मैं ब्रह्म हूं। दूसरा सामवेद का है तत्वमसि, शब्दार्थ है वह ब्रह्म तू है। तीसरा अथर्ववेद, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। चौथा सामवेद, सर्व खल्विदम ब्रह्मम, सर्वत्र ब्रह्म ही है। अग्नि पुराण का श्लोक है आत्मा शुद्धो अक्षरा शांतो निर्गुण प्रकृते परः प्रवध्य प्रचयो नास्य एकस्या खिल जंतशु। शब्दार्थ है आत्मा शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है। संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा है। अग्नि पुराण का दूसरा श्लोक है परमार्थ आत्मनो योगः परमार्थ इतिष्यते एको व्यापी समः शुद्धो निर्गुणः प्रकृति परः। परमात्मा और आत्मा के एकत्व का बोध ही परमार्थ माना गया है। परमात्मा एक अर्थात अद्वितीय है, वह सर्वत्र समान रूप से व्यापक, शुद्ध, निर्गुण एवं प्रकृति से परे है। देवी भागवत का श्लोक है प्रकृतम शृणु राजेंद्र परमात्मात्र जीवताम उपाधि योगाद संप्राप्त कर्तत्व आदि कंपित। परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा प्राप्त करता है और उसमें कर्तत्व आदि आ जाता है। इसका भावार्थ है परमात्मा ही जीव यानी आत्मा है। श्रीमद् देवी भागवत के दूसरे श्लोक है जिनका अर्थ यह है तदनंतर ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वो सन्यासी होकर क्षत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु का आश्रय ग्रहण करे और पुनः सावधान होकर निष्कपट भक्ति के साथ प्रतिदिन वेदांत का श्रवण करे। साथ ही तत्वमसी आदि वाक्य के अर्थ का वह नित्य चिंतन करे, क्योंकि तत्वमसी आदि वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता के बोधक हैं। एक का बोध हो जाने पर मनुष्य निर्भय होकर मेरा रूप बन जाता है, मां दुर्गा ने कहा। इसका भावार्थ भी वही है, परमात्मा और आत्मा एक ही है। श्रीमद् देवी भागवत के दूसरे श्लोक है जिनका शब्दार्थ है मुनियों ने जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भावना रखने को समाधि कहा है। यह मैंने आपको अष्टांग योग का लक्षण बतला दिया। इसका भी भावार्थ है जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, अर्थात जीवात्मा ही परमात्मा है। भागवत पुराण का श्लोक है नयेश्वरेण जीवेन गुणेन गुरुना विना सर्वात्मनापि सर्वेण न भाव विद्यते क्वचित। शब्दार्थ है मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही गुण हूं और मैं ही गुणी हूं। मैं ही सबका आत्मा हूं और मैं ही सब कुछ हूं। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। इसका भावार्थ भी वही है, परमात्मा ही जीव है, एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। अष्टावक्र गीता का एक श्लोक है आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तिश्च क्रिया असंगो निष्प्रह शांतो भ्रमात् संसार वानिव। और इसका अनुवाद है आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निष्प्रह है, शांत है, वह भ्रम से संसारी जैसा भासता है। अष्टावक्र गीता का दूसरा श्लोक है कूटस्थम बोधम द्वैतमात्मानम परिभावः। शब्दार्थ है आत्मा अचल स्थिर बोधरूप एवं अद्वैत है और इसका भावार्थ है आत्मा अद्वैत है, अर्थात दो नहीं है, सबका आत्मा एक है। रामचरितमानस में कहा है ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। इसका भावार्थ है
ब्रह्म यानी परमात्मा अद्वैत है, एक ही है, दो नहीं। वैशेषिक सूत्र में श्लोक है जिसका अर्थ है सबका आत्मा एक ही है। प्रमाण यह है कि सुख दुख का अनुभव सभी को समान रूप से होता है। महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्व अध्याय 203। मनु जी कहते हैं, बृहस्पति, बुद्धि के साथ तद्रूप हुआ जो जीव नामक चेतन तत्व है वह इंद्रियों द्वारा दीर्घ काल तक पहले के भोगे हुए विषयों का कालांतर में स्मरण करता है। यद्यपि उस समय उन विषयों का इंद्रियों से संबंध नहीं है, उनका संबंध विच्छेद हो गया है, तो भी वे बुद्धि में संस्कार रूप से अंकित हैं, इसलिए उनका स्मरण होता है। यह एक समय अथवा अनेक समयों में भूत और भविष्य के संपूर्ण पदार्थों की जो इस जन्म में या दूसरे जन्मों में देखे गए हैं सामान्य रूप से उपेक्षा नहीं करता, अर्थात उन्हें प्रकाशित ही करता है, तथा परस्पर विलग न होने वाली तीनों अवस्थाओं में विचरता रहता है। अतः वह सबको जानने वाला साक्षी सर्वोत्कृष्ट देह का स्वामी आत्मा एक है। अब हम एक कल्पना करेंगे। पहले कल्पना की जाती है, फिर सच हो जाता है कल्पना। ऐसे मान लो कि अभी अचानक बाढ़ आ गई, पूरी समुद्र पास है और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े झोपड़े गिर गए, तो आपने अभी कल्पना करनी है कि ये आंधी, ये बाढ़ है और यहाँ आ गई है और हम बैठे हैं और हम मर गए और पानी जैसी आवाज़ है तो पानी में ऐसे ले जा रहा है। अब आगे तो हम ना भाग सकते तो जा सकते, क्या कर सकूँ। फिर हम ये देखना चाहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि बढ़ने में होता क्या है। बढ़ना तो है ही, हमने 100 साल में बढ़ जाना है, किसी ने 50 साल में, किसी 10 साल में। तो आपने कल्पना करनी है कि आज बाढ़ आ गई है और मैं मर गया हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ मौत है क्या, बढ़ने के बाद होता क्या है। ऋषि मुनि इसलिए तपस्या करते थे कि मृत्यु में होता क्या है, क्या होता है। तो आज आपको, और ये आत्मा है क्या, पहले तो आत्मा क्या है कि कहते आत्मा आती है निकल के वहाँ चली जाती है, उधर चली जाती है, कोई कहता है स्वर्ग में जाएगी, कोई कहता है बाहर जाएगी, पंडित जी कहेंगे पितर बन जाएगी, वो बन जाएगी। तो ऐसे डराया गया परमात्मा को। गीता में भगवान ने कहा है कि ऐसी कोई स्थान नहीं जहाँ आत्मा नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। जैसे अरुण जी, श्री अरुण गोयल जी, अरुण जी, जैसे राम, श्री राम, तो राम श्री राम एक ही चीज है। आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है, दो चीज एक ही चीज है। और पहले तो ये सुनो कि आत्मा और परमात्मा एक समझ के नाम है। वेदों में भी कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म था, पहले ब्रह्म ही था, शुरू में ब्रह्म था, ब्रह्म से पहले कुछ ही नहीं था। तो अब हम दोबारा फिर प्रलय आ रही है, प्रलय भी हम दोबारा फिर मरने जा रहे हैं, जो पहले थे वो दोबारा फिर वो हो जाएंगे। तो पहले तुम सुना करते थे, अब हम खुद ही अपनी मौत को देख रहे हैं कि अब ये बाढ़ आ गई है, हमारे ऊपर पानी चढ़ गया है, अब हम मर गए हैं। और मरने के बाद क्या होता है वो हम देखना चाह रहे हैं। आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या। पहले तो परमात्मा आत्मा एक है, ये वेदों ने, अभी अरुण जी ने बोला। परमात्मा ऐसी कोई जगह है नहीं जहाँ नहीं है, सुई जितनी भी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है, ये वेदों में, गीता में कहा है। अब आप जैसे ही बैठे हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, आप इसके लिए तैयार है मरने के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए तैयार है। इसके 7 द्वार है, तो आज मैं पहले द्वार में आपको थोड़ा सी लेके जाऊंगा, क्योंकि आप नेचुरल आ गए। ये भगवान अपनी मर्जी से करता है। तो पहले तो आपने जो बैठे हैं ऐसे ठीक है या लेटना चाहते हैं, है जैसा आपको ठीक लगे। जी, जो आपको ठीक लगे। आपने मरना है, बैठे बैठे मरना चाह रहे हैं या ले और हंसते से मरेंगे। डर के होते फिर आप बहुत को समझ नहीं पाएंगे, डर जाएंगे। तो ये आप खुद अभी जानेंगे। अभी तो मैं प्रवचन बोल रहा हूँ ना, और आप भी सुन रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। वो आप सच में ही जानोगे, हाँ ये है, ये तो हम कभी मरे ही नहीं। सिर को ढीला छोड़ दो, किसी ने कसना नहीं है, क्योंकि आपका ही फायदा है। आप जानोगे आपका ही फायदा है। और आईब्रो को ढीला छोड़ दो, नीचे गोट को ढीला छोड़ दो, हाथों पैरों की उंगली को ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। ये भगवान शिव ने, शिव विज्ञान में 84 नंबर की विधि भगवान शिव ने मृत्यु से पार जाने का
प्रयोग बता रही है, पारती मांगो। जीभ को अपनी तालू पे लगा लो धीरे से, जो आपकी जीभ है उसको तालू पे लगा लो, करना कुछ नहीं, मंत्र नहीं जपना, पाठ नहीं करना, पूजा नहीं करना। लोग आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आप तो बाढ़ के अंदर बने जा रहे हैं। जीभ तालू पे लगा ले और आपने ये कल्पना करनी है कि जो पानी है वो पूरा आपके सिर पे आ गया है, बाढ़ आ गई है, लोग भी खड़े हैं, कोई चीख रहे हैं, कोई दूर खड़े हैं, कोई छतों पे खड़े हैं और समुद्र की आवाज़ भी बड़ी तेज आ रही है। आप मर रहे हैं, कोई मरने वाले हैं, कोई मर रहे हैं। जीभ तालू पे लगेगी और आपने कल्पना करना है कि पानी पूरी आपके शरीर में आ गया है। कोई हंस रहा है, कोई मजाक करेगा, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, मरे कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। जैसे बाढ़ आती है तो हम ध्यान ही नहीं देते, अरे मर गया अभी मकान डूब गया। ऐसे आज हमारे ऊपर बाढ़ आ गई है और हम जानबूझ के मृत्यु को देखने जा रहे हैं। अभी मृत्यु है क्या, होता क्या है मृत्यु में, कौन मरता है? ऐसे पानी हमारे शरीर में आ रहा है, जीभ तालू पे लगी है और पानी हमारे पूरे शरीर में आ गया है और हमारी जो बॉडी है वो पानी के साथ बह रही है। जैसे पानी में इधर उधर जाती है ऐसे बह रही है, हम भी देख रहे हैं, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी किधर जा रही है। बॉडी जा रही है, हमें उसे नहीं लड़ जाना, हम उसको दृष्टा है, हम देखने वाले, जो दृष्टा कभी मरता नहीं। और आत्मा ही दृष्टा है, दृष्टा ही परमात्मा है, दृष्टा ही आत्मा है। भगवान ने गीता में कहा है। ये तालू पे लगी है, आप कल्पना कर रहे हैं कि पानी पूरे हमारे शरीर पे आ गया है, हम डूब गए हैं, डेड बॉडी यहाँ जा रही है, उधर जा रही है, कोई मंत्र नहीं जप रहे, कुछ नहीं है, कोई पाठ नहीं कर रहे, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। और कल्पना भी फिर करनी बंद कर देनी है, वो तथ्य में बदल जाएगा कि ये शरीर इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये खड़ा है, या पानी आपके ऊपर ही है। ये पहला जो प्रारूप है, ये कल्पना का पहला प्रारूप है। फिर उसको मैं यथार्थ में ले जाऊंगा, फिर यथार्थ में आप देखेंगे। पहले आप ये ऐसे बैठे, आप लिखिए, बस बैठे हैं, पानी ने हमें ले लिया है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मजा ही मजा है। हम, क्योंकि डर आता है मृत्यु के डर से आदमी रोता है, चीखता है मृत्यु के डर से। मृत्यु तो आती नहीं ना, आत्मा को मृत्यु शस्त्र काट ही नहीं सकता, अग्नि जला ही नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। मृत्यु का जो डर है उससे आदमी डरता है, मृत्यु आती ही नहीं। आप देख रहे हैं, अरे पानी जा रहा है पर मैं तो देख रहा हूं, बस आप ये देख रहे हैं। डेड बॉडी जा रही है, निकल गई है, हम वैसे तटस्थ होकर देख रहे हैं बॉडियों को, पूरा पानी पानी है और कुछ है ही नहीं, चारों तरफ पानी पानी है। जैसे लकड़ी है, हम देखते तैरती जा रही है, हमारे कपड़े तैरते जा रहे हैं, ऐसे हमारा शरीर वस्त्र की तरह तैर रहा है या बैठा है। हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई रंधो नहीं, कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि मृत्यु में दर्द होता नहीं, उसके नाम से डरता है। आत्मा नैनम सिद्धंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका चैनन कलन सुश्रुत, जलते नहीं, करते नहीं, आग भी नहीं जलाती। और ऐसी कोई स्थान नहीं जहां आत्मा है नहीं। शरीर आता जाता है, आत्मा आती जाती नहीं है। हमारे संबंधी है, रिश्तेदार है, गाय है, भैंसे हैं, मकान है, कार है, कोठिया है, क्योंकि आज हम 100 साल के हो गए हैं और आज प्रलय आ गई है और सारी दुनिया ही मर गई है, वो सब ने मर रहे। आज वो दिन आ गया है, मौत का दिन मुकर्रर है। भगवान ने कहा कि जन्म मरण लाभ हानि यश विधि हाथ। तो आज हम मर गए, आज हमारा दिन आ गया है और क्या होगा हमें नहीं पता, पर हमें दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, रोना नहीं है।
अब मैं नहीं मरना मरबो सारा, ये तो मृत्यु में तो मरा ही नहीं, शरीर इधर उधर जा रहा है, मुझे कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो मौत में एग्जैक्ट ऐसे ही होता है, लोग रोते हैं, कहत कबीर सुनुंग मेरी लोई, अब हम नहीं मरना रोई ना कोई। क्योंकि डूबती भी नहीं, आग नहीं जलाती, हवा नहीं उड़ाती। ऐसे आप देख रहे हो कि पानी है, पानी पानी है, और हम सब जगह व्यापक है। हम ऐसी कोई स्थानीय जब अब नहीं है, और आपको मजा बढ़ा रहा है, बोध में मजा बढ़ा रहा है। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, और सारी ये बन गए। बीमारी हट गई, आप लोगों को मेरी टेंशन हट गई, चिंता हट गई, बीमारी हट गई। जगत में दुख ही दुख था, ये मेरा चला गया, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे इतना मकान, मैं अरबोपति हो गए, मैं गरीब, और सारे अब एक हो गए। शरीर था वो, शरीर ने पैसे मारे बिट गए, बैंक भी मारे रुल गए, हमारी कारें कोठियाँ सारा इसी में समुद्र में बैठ गई, और एक दिन ने बहना, और आज वो बह गया। हमारे गोल्ड है, हमारा सोना है, हमारा चांदी है, हमारा सारा कुछ ही समुद्र में बह गया। क्योंकि अनेकों अनेकों बार ये भाह है, सिकंदरों का, राजाओं का, सबका भाह है, और आज हमारा भी बह गया, और हमें कोई पीड़ा नहीं है। इतना मजा है मृत्यु में, इतना मजा है, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। अब धीरे धीरे आप जागृत हो जाए, शरीर में आ जाए, दोबारा फिर डब्बे में बंद हो जाए। वो जो शरीर नाशवान डब्बा है, कभी छोटा था बड़ा, उससे फिर बंद हो जाए, पति बन जाए, पत्नी बन जाए, बाधा बन जाए, पिता बन जाए, फिर झूठ के जाल में आ जाए, जहाँ दुखी सुख दोनों हैं, और जहाँ आनंद ही आनंद था, वहां से फिर सिमट के आ जाए। जिसको अच्छा लगा, ठीक हुआ, रिलैक्स मिला, आराम मिला, दुख हटे, वो हाथ खड़ा करे, वो अपने अनुभव बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ओम नारायण भगवान गुरु जी। नाम बोले मेरे जी, नाम मेरा नाम योगेश है, मैं मुंबई से हूँ। और सुबह से काफ़ी शरीर में थकावट थी, और 2-3 दिन से सर में एक तरफ दर्द भी हो रहा था। भगवान सदगुरुदेव की कृपा से जो अभी आयाम दिया भगवान ने, उसकी वजह से काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है, काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। जय सदगुरु भगवान के चरणों में प्रणाम। नमो गुरुदेव। और गुरुदेव मुझे 3-4 हफ्ते से इधर सीने में शाम होती थी ना, तो बहुत दर्द होने लगता था। जैसे लेटा था ना, तो करवटें लेता था, तो इनका सीने का पेन और बढ़ने लगता था। आज मैं कल भी मेरे को ये इतना ही पेन हो रहा था। और गुरुदेव अभी आपने ये जो आलोक करवाए, तब अभी मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, वो ठीक हो गया। नमो नारायण जी, मेरा नाम नवरत्न करनाल हरियाणा से आया हूँ। और जब गुरुजी योग करवा रहे थे, तो मेरे रीढ़ की हड्डी में जोर से विस्फोट हुआ, और जो मेरी हड्डी बहुत ज़्यादा पेन होती है, उसमें काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है, और टेंशन भी रहता है, उसमें भी काफ़ी आराम आया है। नमो नारायण गुरुदेव। मेरा नाम यश प्रियम है। अभी जब मैं योग कर रहा था, तो लेफ्ट हैंड साइड से चेस्ट से लेकर हाथ तक वो सुन हुआ, और सुन होने के बाद वो रुक गया, और मेरे को अजीब सा लगता था लेफ्ट चेस्ट की तरफ कि मेरे कोई दिक्कत है। तो अब मुझे वो अच्छा लग रहा है। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम, परम पूज्य गुरु माँ जी के चरणों में प्रणाम, सारी साध संगत के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, यहाँ आने से पहले मेरे शरीर में बहुत भयंकर दर्द था, सिर से लेकर पाँव तक दर्द हो रहा था, बुखार था, मेरा गले में दर्द हो रहा था, मेरे से उठा नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था। और जब वो तैरने लगा शरीर, तो मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। सारा दर्द, पेट का दर्द, पैरों का, टांगों का, पूरे शरीर का दर्द चला गया, सिर से लेकर पाँव तक बिल्कुल हल्का हो गया। बीमारी हट गई, लीवर को ऐसी बीमारी तो वो यही हट गई, समुद्र में बैठ गई, पानी आया नहीं, समुद्र में फिर हट गई बीमारी। शिवाय मंदिर सीख गया, नगर सीख गया, जो बोला कि पूर्णता सीख गया। नमो गुरुदेव जी, नमो गुरुदेव जी। गुरुदेव जी, हम जैसे लास्ट टाइम पे पहुंचे हैं, लेकिन कल जैसे मुझे कभी एलर्जी टाइप हो जाती है, नाक बंद हो गया, तो गले में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे मुंह खुला है, सांस आ रही है, तो बहुत खांसी, रात को इतनी देर तक सो भी नहीं पाई, लग रहा था बहुत खांसी हो रही है।
तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। अभी जैसे हम पहुंचे जहाँ पे लास्ट टाइम पे पहुंचे, थोड़ी देर बैठे अभी, लेकिन इतना अच्छा लगा, इतना शांत लगा। मैं एक सेकंड भी अपने मुंह खुला नहीं रख सकती, कुछ टाइम हो गया है, इतनी ज्यादा एलर्जी थी, बहुत ज्यादा। मैं रात को कोरोना से पहले ही मैं मुंह को मास्क लगा के रखती हूँ 24 घंटे। इनके स्वागत में ताली मारे। ठीक है, अनाश ये घटना घटी, सारा हुआ। आप पूर्णता से करेंगे, किसी को क्या हुआ ये मत देखो कि क्या किसी का क्या अनुभव है, आपने अपना देख रहे हैं कि मैं ये पूर्ण कर रहा हूँ। आपको पता लग जाएगा कि आप परमात्मा है, आप ही आत्मा है। अब आपने क्या करना दूसरे को ना, आपने अच्छा एग्जाम दे दिया, पास कर दिया, और दूसरे क्या करें, आपने इसे क्या लेना, हुआ हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, आपने इसको पूर्णता से करना है। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में नमन। भाई और बहनों, आप सबके चरणों में नमन। आज का जो विषय गुरुदेव ने लिया है आत्मा और परमात्मा का, वो उस विषय में मैं अभी बिल्कुल इस योग्य नहीं हूँ कि मैं उसमें कुछ भी कह सकूं, एक वाक्य भी कह सकूं, एक शब्द भी कह सकूं, क्योंकि उसे शब्दों में मान लेना एक अलग बात है और प्रैक्टिकल वे में उसे समझकर उसे समझ लेना वो एक अलग बात है मेरे हिसाब से। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना रखी है कि उसे यदि समझना जरूरी है, मैं एक और बात आप यहां कह रहा हूं, यदि उसे समझना जरूरी है तो क्यों समझना जरूरी है? पहले तो यदि हम आत्मा और परमात्मा को हमने नहीं जाना तो क्या होगा, और जान लिया तो क्या होगा? तो यदि उसे समझना जरूरी है तो उसका कारण कि क्यों समझना जरूरी है और उसे हम कैसे समझें। फिर अगर जरूरी है तो जरूर समझना चाहिए हमें। अगर बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं, पंडित ब्राह्मण भी ये कहते हैं कि जो मानव का जन्म मिला है वो इसीलिए मिला है कि परमात्मा को हम जान लें। तो परमात्मा को जानने का यदि मौका मिल सकता है तो ये तो सत्य बात है कि वो गुरु के बिना नहीं मिल सकता। तो गुरु जी के चरणों में प्रार्थना है कि वो जिस भी तरीके से चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें, वो कृपा हम सब पर करें कि संसार में जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, जिसमें शायद आत्मा परमात्मा सबसे बड़ी चीज़ है, तो उसको हम आप कृपा करें कि हम उसे जान पाएं। और जीवन किस लिए हमें मिला है, यदि उसी लिए मिला है हमें जीवन, तो फिर ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप कृपा करें और गुरु जी से प्रार्थना है कि वो जिस भी रहस्य का उद्घाटन हम हमारे ऊपर कृपा करके करेंगे वो हमारे जीवन के लिए तो बहुत अच्छा होगा ही होगा, और उसे शीघ्र करने की कृपा करें। गुरुदेव के चरणों में नमन। अरुण जी ने बड़ी वैज्ञानिकता से इसे समझा देखा। अभी इसको मन से समझा नहीं जा सकता, समझना भी नहीं है, और इसी से परमात्मा मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं, नारायण कहते हैं, इसी से मिलेगा।